हेलो बच्चों, मैं पीए मिश्रा गिरी मिशन स्टडी प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बिहार बोर्ड 2021 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न पत्रों का 5 क्वेश्चन देखा था। अब अभी छठा से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा है। बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह का, देखिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह का 4 प्रतिरोध, एक ऐसे ले लिया, फिर एक यहाँ से ऐसे ले लिया था, फिर यहाँ से एक ऐसे ले लिया और फिर एक यहाँ से ऐसे ले लिया था। इस तरह से आपको 4 प्रतिरोध, बीच में वो गैल्वेनोमीटर लगा के, यहाँ से बैटरी लगा के कहा था यही तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। बेटा ये था क्या आखिर? तो आपने कहा था ओ ये तो वही वाला सर बता रहे हो ना जिसमें कि हमने पढ़ा था कि इस यंत्र के द्वारा किसी तार का, किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा ये निकाला जा सकता है। जी हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका यही था जिसमें कि आप किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना है वो निकाल सकते हैं। और इसी का ठीक अगला जनरेशन, जैसे कि देखो पहले 1G था, उसका 2G आया, फिर 3G, फिर 4G, अभी तो सब समझ रहा है 5G आने को इंतजार कर रहा है भाई। उसी तरीके से पहले व्हीटस्टोन ब्रिज आया और व्हीटस्टोन ब्रिज का ही अगला जनरेशन जो आया था बच्चों वो आया था मीटर ब्रिज। वो आया था बच्चों, क्या आया था? मीटर ब्रिज। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो सही हो जाता है, ऑप्शन छठा का हो गया सी। पूछा व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन सा है, तो आप कहोगे मीटर ब्रिज। छठा का आंसर हो गया बच्चों सी। और इसके बाद 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी चालक तार, कोई भी चालक तार आप ले लें, सपोज करें कि ये कोई चालक तार है, इस चालक तार की प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो आपने पढ़ा था, अरे भाई ओम्स लॉ में पढ़ा था, R प्रोपोर्शन L, R प्रोपोर्शन 1/A, R बराबर रो L/A। ये रो जो था यही तो प्रतिरोधकता था भाई, रो बराबर R इंटू A/L। ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास था। इस फॉर्मूले से अगर आप चाहोगे कि प्रतिरोधकता कैसे बढ़ता है घटता है तो ये आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे वो बना हुआ है। बच्चों मान लो ये चालक तार थोड़ी देर के लिए कि सोना से बना हुआ है, सोना से बना हुआ है, तो इसकी प्रतिरोधकता, ये सोना है, गोल्ड है, तो इसकी प्रतिरोधकता हिंदुस्तान में जितनी होगी पाकिस्तान में भी उतनी ही होगी। यानी प्रतिरोधकता, सोना की प्रतिरोधकता सब जगह सेम ही होता है, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका कहीं भी चल जाओ तो प्रतिरोधकता सेम होगा। अर्थात किसी चालक तार की प्रतिरोधकता, 7वां नंबर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर। आप अगर सोना है तो जब तक उसे चांदी में नहीं बदलोगे, और सोना को चांदी कर नहीं पाओगे भाई, एक सोना है एक चांदी है तो दोनों की अलग अलग प्रतिरोधकता होगी। लेकिन एक जगह मान लो कहीं सोने का वायर लगा, गोल्ड का वायर है, और कहीं सिल्वर का वायर है, तो दोनों की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। लेकिन अगर किसी 2 डिवाइस के अंदर दोनों में सिल्वर का ही तार लग गया है तो दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी। अर्थात प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक के प्रकृति पर, चालक जिससे बना हुआ है उस पदार्थ की प्रकृति पर। तो 7 का आंसर हो गया बच्चों डी, हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। अंग्रेजी भाषा कहेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बनल है ना उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। प्रतिरोधकता सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रतिरोधकता चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है, वह चालक तार किससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि किरचॉफ का बिंदु नियम। अब भाई किरचॉफ तो नाम याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा ऐसे याद करो कि भाई गांव घर में तो अपना सब खाते हैं आलू चॉप, याद है ना। तो आलू चॉप टाइप का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, और उसी के नाम पे हमने पढ़ा था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का 2 नियम पढ़ा था बच्चों आपने। देखो आपने जो किरचॉफ का जो नियम पढ़ा था, किरचॉफ का 2 नियम पढ़ा था, यहां से एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए पहला नियम था संधि का नियम, संधि का नियम। दूसरा पढ़ा था बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। बच्चों संधि के नियम में आपने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह का कोई आपके पास सेफ है, सपोज करो यहां आपको ये जंक्शन पॉइंट है,
तब ना बोला संधि का नियम, संधि मतलब जंक्शन होना चाहिए। अब जंक्शन पॉइंट पे देखो ऐसे यहाँ से करंट आ रहा है, अच्छा इधर से भी आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो आपने क्या पढ़ा था, अगर यहाँ से आया मान के चलिए 2 एम्पियर का करंट और यहाँ से 8 एम्पियर का करंट, यहाँ से गया 4 एम्पियर, यहाँ से गया 4 एम्पियर, यहाँ से गया 2 एम्पियर। क्या लग रहा है देख के कि जितनी धारा इस पॉइंट पे आई बच्चों उतनी ही चली गई। क्या समझा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। धारा क्या है यहाँ, विद्युत धारा, और विद्युत क्या है, ऊर्जा। और यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ऊर्जा आई उतनी ही निकल गई। थोड़ा सा इस तरह के उदाहरण सब समझने का प्रयास करो। इस तरह का मान लो तुम्हारे पास डिग डिग, अब यहां समझने का प्रयास करो। यहां से आया x एम्पियर, यहां से y एम्पियर, यहां से a एम्पियर, यहां से b एम्पियर। आया कितना, x प्लस y, गया कितना, a प्लस b। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जितनी आई उतनी ही निकल गई। तो आप क्या कहोगे यहां से कि जितनी धारा आई उतनी ही निकल गई, अर्थात ना यहां धारा उत्पन्न हो रहा है ना धारा का यहां कुछ हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि धारा का उत्पन्न विनाश नहीं हो रहा, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, क्योंकि विद्युत धारा तो एक ऊर्जा है, ऊर्जा का उत्पन्न और विनाश नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा नियम है, तो ये नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन था कि किरचॉफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो किरचॉफ के बिंदु नियम में बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना ये 8 शायद से होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए हो जाएगा, क्योंकि किरचॉफ का बिंदु नियम किस संरक्षण नियम पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पे, ऊर्जा संरक्षण नियम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना एनर्जी आया जंक्शन पे उतना ही निकल गया। तो इस तरह से आपने 8 नंबर क्वेश्चन को भी डील कर लिया। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक तार के भीतर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, थोड़ा सा इसको समझिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप रट लो तब भी बेहतर है, नहीं समझ सकते हो तो थोड़ा सा हमें टाइम दो 10 सेकंड का, मैं इसे आपको समझा भी दूंगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कोई चालक तार है, ये लो तुम्हारा चालक तार, ये तुम्हारा रहा बच्चों चालक तार, चालक तार ए बी, बैटरी लगाया यहां से, बैटरी में जो प्लस बड़ा वाला छोटा वाला माइनस करंट चलेगा ऐसे। क्या पढ़ा था बच्चों, जो निगेटिव पोल होगा ना, निगेटिव पोल होगा ना उससे इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, चलने दो चलने दो चलने दो, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये तो चालक है, तो चालक के पास पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एंट्री मार रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से है उन सब पर क्या लगेगा। देखो इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव बिहेवियर का, और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से जा रहा है वो भी कैसा है, निगेटिव बिहेवियर का। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यहां से जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण करेंगे, उसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा इस तरफ ऐसे और करंट चलेगा ऐसे। बात को समझने का प्रयास करो कि विद्युत धारा जब चलती है उस समय जो विद्युत धारा चलती है वो प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से प्लस की ओर। अब यहां देखो तामझाम लग गया कि जब इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव बिहेवियर का है, तो निगेटिव वाले लोगों को क्या पसंद होता है, प्लस। नहीं आया समझ में। गरीब को किससे दोस्ती करने में मजा आएगा, अमीर से। और इसी तरीके से अगर समझे तो ये अगर मान लो महिला है तो महिला को किससे दोस्ती करने में मजा आएगा, पुरुष से। भाई अगर मान लो तुम्हारे क्लास में अगर कोई मेल, तुम अगर मान लो 1 मिनट के लिए मेल हो तो तुम्हें किससे दोस्ती करने में मजा आता है, तुमको किसके प्रति तुम अट्रैक्टिव होते हो, तुम अट्रैक्टिव होते हो बच्चों प्लस। अगर माइनस हो तो प्लस के प्रति, प्लस हो तो माइनस के प्रति। लेकिन यहां देखो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये क्षेत्र हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ये क्षेत्र बच्चों क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होनी चाहिए प्लस की तरफ जाने की, जबकि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, माइनस की तरफ। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन देखो ये चालक तार के भीतर जो ये चल रहा इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ तो रहा है इस तरफ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक बल उस पर काम करेगा जो उसके गति को रोकने का प्रयास करेगा, वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र। आंतरिक विद्युत क्षेत्र का जो पीछे का जो रीजन पॉजिटिव बन गया है वो उसके गति को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कुछ ऐसे समझो, तुम जा रहे हो इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है बच्चों, हवा आ रही है इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब समझो कि तुम 50 दिए लेकिन 50 तो तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि हवा तुम्हारी गति को कम कर देगा। दिया था 50 लेकिन मिला कितना, 50 - 10 बराबर 40। नहीं आया समझ में। दिए 50 इस तरफ लेकिन हवा जो इस तरफ 10 मार रहा था उसके कारण क्या हुआ कि हमारी गति
कम हो गई, और ये कम होना कहलाता है डी एक्सलरेशन। इसको कहेंगे डी एक्सलरेटेड, अर्थात इसे हिंदी में कहेंगे अवमंदित गति। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना बच्चों, यहाँ अवमंदित होती है। अवमंदित कहने का मतलब हुआ कि उसकी गति घट जाती है। और 9th नंबर का जो जवाब हो गया बच्चों, डी होगा आंसर इसका, कि इलेक्ट्रॉन की गति किसी चालक तार के भीतर अवमंदित होती है, डी एक्सलरेटेड होती है। डी एक्सलरेटेड अर्थात अवमंदित होती है। देख लें इस चीज को। 9th नंबर क्वेश्चन भी आपका डील हो गया। और जो 10th क्वेश्चन है, ये आप 10th में भी पढ़े थे और उससे पीछे भी आपने पढ़ा था, उससे रिलेटेड है 10th नंबर क्वेश्चन। आप इसे इजिली डील कर सकते हैं। आपको 10th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति का व्यंजक यहां कुछ दिया हुआ है, उसमें से आपको विद्युत शक्ति निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे? चुटकियों में निकालोगे। शक्ति, विद्युत शक्ति को P लिखते थे। P बराबर क्या था? W/T। क्या पढ़ा था? विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W कार्य है, T समय है और P अपना शक्ति है। बोलो P बराबर, अच्छा W क्या था वहां? VIT। V क्या था? विभव। I क्या था? करंट। T क्या था? टाइम अपॉन T। T से T कट गया, T से T कट गया तो P बराबर क्या हो गया? VI। अब कहोगे इसमें आंसर तो नहीं है सर, P बराबर VI, इसमें तो आपका नहीं हुआ। तो थोड़ा आइडिया लगाओ। ओम्स ने क्या कहा था? V बराबर IR। ओम लोग यही कहा था ना, V बराबर IR। तो यहां से I बराबर क्या होगा? V/R। यहां डाल दो I की जगह, P बराबर क्या हो गया? P बराबर क्या हो गया बच्चों? देखो V तो था ही, I की जगह डालोगे V/R, तो क्या हो गया? V/R। आंसर हो गया V²/R। है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? C। तो 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसका आंसर हो गया C। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 10 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बच्चों। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई कमी रह रही है या कोई सुझाव है हमारे लिए तो हमें जरूर दें, ताकि हम और बेहतर कर सके। इसी उम्मीद के साथ मैं भी मिश्रा आपसे विदा लूंगा। थैंक यू फ्रेंड।